सादिया नामी लड़की अपने घर वालों को छोड़कर हमजा नामी लड़के के साथ मोहब्बत की शादी करती है। शादी का अंजाम 1 साल बाद इतना भयानक हुआ कि उसका देवर जिसका नाम अहमद है वो इस दुनिया में नहीं रहा। मैं बड़ा औखे हो अपने बच्चे पढ़ाए, मेरी बारी आई कमाई खान दी, मेरा बेटा चला। मेरी किसी ना कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ना मेरे बच्चे लड़ाई करते हैं। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਮਨ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਇੰਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। जवान बच्चा, कुंवारा बच्चा जिसकी शादी की घर में तैयारियां चली। थोड़े दिन पहले कहा था अम्मी आप ऐसा करें मेरी ना कल ही बारात ले जाएं जिधर लेके जाएं। घर वालों से बात की थी शादी के लिए कि हमजा से शादी करना चाहती हो? इन्होंने रिश्ता भेजा था। अच्छा। उन्होंने इनकार कर दिया था। क्या कहा कहकर? था कि बरादरी एक नहीं है, जात से बाहर है तो हमने नहीं करना। जब मैं कचहरी गई वहाँ पे मुझे फैर मारते, मुझे गोली मार देते, लेकिन हमजा पर या अब्बू पर या फिर अहमद जिसका किसी मामले में कोई कसूर नहीं था, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग हैदर रोड पर मौजूद हैं जहां पर मोहब्बत की शादी सादिया नामी लड़की अपने घर वालों को छोड़कर हमजा नामी लड़के के साथ मोहब्बत की शादी करती है घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर। उस शादी का अंजाम 1 साल बाद इतना भयानक हुआ कि उसका देवर जिसका नाम अहमद है वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी उम्र 22 साल थी। दुल्हा बनाकर उसके घर वालों ने उसको रुखसत किया। हमजा जिसके साथ सादिया ने शादी की वो इस टाइम अस्पताल में है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और अहमद के वालिद की भी सेम कंडीशन है। ये वो जगह है जहाँ पर सादिया के भाइयों ने गैरत के नाम पर आकर जान से मारने की कोशिश की। हमजा को मारना चाहते थे, किस किस को मारना चाहते थे, कौन कौन इस जद में आया। ये वो जगह है जहाँ पर 22 साला अहमद जो कि इस पूरे मामले में बेकसूर था, यहाँ पर बेजान हालत में मौजूद था, जिसका 15-20 मिनट किसी को पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर अहमद मौजूद है। उसके बाद ये दुकान की दूसरी जगह है जहाँ पर हमजा मौजूद था और अभी भी हमजा के खून के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमजा मौजूद था और उसको ज़ख्मी हालत में, हमजा को और उसके वालिद को ज़ख्मी हालत में यहाँ से उठा कर ले जाया गया और किसी को पता नहीं लगा कि इस दुकान की उस तरफ अहमद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। सिर्फ़ और सिर्फ गैरत के नाम पर बहन ने पसंद की शादी की तो क्यों की। 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी भाइयों की नफ़रत में कमी नहीं आई, वालदैन की नफ़रत में कमी नहीं आई और अपनी बहन जो कि इस वक्त 9 माह की हामला है, नहीं सोचा कि बहन का घर बस चुका है, बहन अपने घर में खुश है, उसकी औलाद आने वाली है। इन तमाम तर चीज़ों को दरगुजर करते हुए ये पूरा वक़ुआ हुआ। फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, अहमद की भी और हमजा की भी, और हमजा की बीवी सादिया जिसके भाइयों ने ये सब कुछ किया वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। इस वक्त हम लोग अहमद के घर पर मौजूद हैं और अहमद की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले में अहमद का कहीं पर कोई कसूर नहीं था। कसूर तो शायद हमजा का भी नहीं था। अपनी पसंद से शादी करना और निकाह करना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, जिसकी सज़ा इन दोनों जवान लड़कों को दी गई। अहमद की फ़ैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, वालदा हैं, बात करते हैं इनसे। इस वक्त इस घर के मनाजिर वही हैं जैसे एक जवान बेटे के जाने के बाद इस दुनिया से जो उस घर के मनाजिर होते हैं, इस वक्त इस घर में वही सोग का आलम है। कितने बच्चे हैं माँ जी? मेरे 4 बेटे, 4 2 बेटे, बेटी जी 2 बेटियाँ जी। और अहमद की कितनी उम्र थी? 22 साल। 22 साल। तो ये क्या मामला हुआ है? अहमद तो नहीं जानता था उन लोगों को या आप लोगों की आपस में तो कोई रिश्तेदारी नहीं है? नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, ना मैं जानता ही, सानू खुद नहीं पता भी जालमा ने डा साढ़े नाल हर्षा करना। अं तो अंदर बैठे हैं, अफतारी करके अंदर बैठे दे हाँ। अं तो अपना बच्चा ख़त्म होया जाके वेख्या, सानू कोई पता नहीं। अफ्तारी घर पे ही की है सबने? हाँ जी, लेकिन उसने खाया कुछ नहीं, अहमद ने सिर्फ कुछ नहीं दूध खाया? पिया अच्छा। और कुछ नहीं खाया उस दिन। क्या वजह थी? अल्लाह जाने उन्होंने सुजगी दी या की वजह, लेकिन हर चीज़ अफतारी करता रहना, खाना भी खा लेना, समोसे भी खा लेने, दही भलियाँ हर चीज़ खा लेनी। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। पूछा नहीं उससे कि क्यों नहीं खा रहे हो? पूछे भाभी ने, उसकी भाभी कह रही थी भी अहमद कुछ खा लो, भाभी नहीं दिल कर रहा। जदों वहीं गए उदों भाग के दे हाँ। अफ्तारी के बाद हमजा के साथ ही घर से निकला है? नहीं, हम साथ अपने घर भी लहदा घर रहना उन्होंने। हाँ।
ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ एक ही होटल पे दोनों काम करते हैं और वो होटल अहमद मतलब अहमद के वालिद का है। जी अच्छा, और वहाँ पे हमजा भी काम करता है। ਹਮਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, अच्छा, ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। मतलब आप लोगों का वो खानदानी काम हुआ ना, सारी फैमिली वहीं पर होती है। तो ये इफ्तारी के बाद होटल वगैरह खोलते हैं आप लोग। ਹਾਂਜੀ तो क्या हुआ था उस दिन जब घर से गया? कितनी देर बाद ये खबर मिली? होटल तो बिल्कुल साथ है घर के। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੌੜ ਗਏ ਦੇ ਸਾਂ। उस टाइम तक फरार हो चुके थे वो। ਹਾਂਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇ ਹਾਂ। और हमजा और हमजा अहमद जरा किस वो- हाल में थे उस टाइम? ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, भी सड़क के नीचे गिर गया था। जो मेरा देवर है उसके भी बाजू च लगी थी, यहाँ लगी। वो बैठे हैं तो मेरे बेटे का तो पता ही नहीं, किसी ने भी नहीं देखा तो ख़त्म हो गया था भी जा उन्हें भी गोली लगी है। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਨੰਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਹਮਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੋ, ਉਹ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, सभी। ਹਮਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਬਹੂ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अहमद सामने नहीं था क्या? ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ अच्छा, ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਗ ਜੀ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਉਧਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ। और कोई वहां पर नहीं गया? ना पता था कि नहीं, वहां पर किसी नूं पता अहमद ही के नहीं साथ भी। भी। ਅਹਿਮਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪਾਪਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦੋ। उस टाइम तक पता ही नहीं है कि अहमद को भी गोलियां लगी हैं या अहमद भी बाहर था? कुछ नहीं पता। नहीं, अच्छा, दुकान बंद करने के लिए गए हाँ जी। हैं। आपके इन्होंने भी हमजा ज़हन और नहीं- गुमान में नहीं होगा कि बस हमजा और यही हुआ है, हाँ अहमद जी। तो होगा ही नहीं इधर। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਇਹਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਰਗੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। अच्छा, ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਚਰਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कितनी देर बाद की बात है ये? अहमद तक कितनी देर बाद पहुंचे यहाँ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा, ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮਦ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਵਾਥਣਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ, ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਛੋਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੂਨ ਇੰਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ। ਇੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀ ਭਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਚੋਰੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। अहमद को मारना चाहते थे क्या या बस? ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ ਮਸਲਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਐਡਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਸੀ। FSC ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੀ FSC की है? ਜੀ। अच्छा, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ। अच्छा। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲਿਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦੀ, ਉਹ ਗਾਉਂ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। अहमद की कहीं शादी का सोचा हुआ था? ज़ाहिर जवान होया फिर शादी का तो सोचना ही। कहीं रिश्ता नहीं किया था अभी? रिश्ता किया था। रिश्ता भी किया हुआ था? जी, मेरे जेड़े मियाँ ने ना, उनकी भांजी है, अच्छा ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ बेटी है, अच्छा। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। और अभी कब करनी थी शादी? ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਸ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਦੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਲੜਕੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਮਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़। जो हमजा की बीवी आपके घर आई है जी, उसको भी माफ़ नहीं करना? नहीं करना। उसका क्या कसूर है इस सब में? ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, लेकिन ਉਹਦਾ उन्होंने ਇਹ तो ਕਸੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ निकाह ही ਘਰ किया ਛੱਡ ना। ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਈ? ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਖੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਮਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं है। मेरे और अभी देवर हॉस्पिटल में ही है ना हमजा तो? जी, वो दोवें प्यो पुत्र हॉस्पिटल जी ने। हमजा के वालिद को लगी हैं? हाँ जी, हमजा के वालिद को और हमजा को, हाँ जी, और आपके बेटे अहमद को? मेरे अहमद को, बेगुनाह अहमद बेगुनाह। जो किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं था, कहीं पर ਮੇਰਾ नहीं था। ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ नहीं मेरा बच्चा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। आखिरी बार घर से कोई बात करके निकला, उसके बाद तो आपसे बात नहीं हुई उसकी? नहीं, बात कोई भी नहीं की, सिर्फ किसी दिन बोतल लवाई थी ਉਹਨੇ, ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ 10000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ 10000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 5000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਜੀ 5000, ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ गोलियों की आवाज़ें आ गई। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਤੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਭਾਗ ਗਏ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ। कोई अपील करना चाहती हैं? जी मैं माफ़ नहीं बेटा, मैं नहीं माफ़ करना, मैं तन कहना भी मैं माफ़ नहीं करना। क्यों? मेरे अंदर जी मेरी खिंच के लै गए, मैं माफ़ नहीं करना, माफ़ सारी ज़िंदगी नहीं करना। अहमद के और भी रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैं सिर्फ दो ही गल कर रही हाँ कि मेरा
वो भी मेरे बच्चे ने, ए भी मेरे आप बच्चे तो हमजा की भी दादी हैं और अहमद हाँ की भी जी, दादी हैं। हाँ जी, हाँ जी। दोनों की दादी हैं, दोनों के लिए मोहब्बत एक जैसी हाँ, है। एक कोई ठीक है। 2 मेरे हस्पताल च पे न, तीसरे ਨੂੰ मैं विद्या कर आई हाँ। यह काम मेरे वाला है, मैं करना है, मेरा करना उन्होंने हुणे, मैं तो नहीं कर सकती, पर मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है ना भी मैं कर रही हाँ। भी अहमद ये तुसा मेरियां पढ़नियां, मैं थोड़ियां पढ़ रही हाँ। माँ जी इनकी बात कर रही हैं और ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਈ ਸਮਝ। अब हो जाते हैं, ਹਾਂ हुन हो जाते हैं। ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨਾ ਹੁਣ। बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ कितनी देर हो गई थी शादी को? ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। साल हो गया था। तो साल से वो इस बात का इंतजार कर रहे थे ਨਹੀਂ मौका ਮਿਲ मिले। ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਰਹੀ मैं ਹੈ। क्या जाती रही है ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਖੁਦ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। भाई? ਹਾਂਜੀ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। मतलब आपस में सुलह हो गई थी इनकी? ਸੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ, ਉਂਝ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਗਈ ਆ 2 ਦਫਾ, अच्छा। ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2 ਦਫਾ ਗਈ, ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो फिर इतना दिल में क्यों रखी हुई थी ਪਤਾ नफरत, ਨਹੀਂ इतनी ਕੀ क्यों ਉਹਨਾਂ रखी ਨੇ थी? नफरत की है, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं लगा। इसके अलावा तो और कोई दुश्मनी नहीं थी ना, बस ਕੋਈ यही ਸਾਡੀ मसला था, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ पसंद ਨਹੀਂ। की शादी कर ली। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫੇਰ ਲੋ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 30-35 ਘਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਣ ਕੱਟ ਆਈ ਆ ਨਾ ਉਦਣ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਘਰ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਮਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕੁੜੀ ਨੱਠ गई है। ये जो अब 8 से साल पहले की बात आप हाँ जी, बता साल रही हैं। के पहले की अच्छा। बात है। मैं फौरन घर गई हाँ, मैं क्या अपशा बीबी किथे हमजा किथे हाँ। दादो जी उत्ते है। मैं क्या बुला के लिया हाँ, जो उत्ते गई तो हमजा नहीं लभा। मैं क्या तेरा अबू तेरा तो मैं फौज के चल गया, सामने नहीं खड़िया। उन्हें आख्या अम्मी दूर का सफ़र है, तुसी घर ही रवो, ते नाले लाश बड़ी दूरों आनी है, तो फिर की पता होंदा किन्ना क टाइम लगना। अच्छा। चलो वो तो उत्थे टुर गए। बाद च मैं क्या ए गल पुत्र हो गई है, तो फौरन मैनू नंबर मिला के देना, मैं जरा को तेरे अबू के साथ गल कर ला, जरा को प्यार बात हुई है। हाँ। हाँ नंबर मिला देता, मैं कान लाया। मैं क्या आज मैं हाँ जी मंजी, मैं क्या पुत्र ए काम हो गया, तो जे मैं क्या तुहाडा जनाजा चुक्या गया तां भी दसो, नहीं चुक्या गया तां भी दसो, तो फौरन घर आने वाली गल करो। उन्हें चेर नूं मैं बाहरों भी सुन लिया। शामी जी असी टुर पिया, मोटरसाइकिल ते बह गए, आ गए ने। उन्हें चेर फिर मेरा एक दोहरा उन्होंने टैलीफोन आ गया कि भाई दौड़ो, सानूं ते दोनों उन्होंने घेरा पा लिया है, भरावां ने घेरा पा लिया कचहरी च। अच्छा। उत्थे पुलिस वाले ही हमजा ने फोन किया? हाँ जी। क्या नाम है जिसके साथ हमजा ने शादी की? सादिया। सादिया भी। सादिया के भाइयों ने घेरा डाल लिया था। हाँ चलो वो गया जरा को दी वावा सी ठैल ठीक है मुंडे दी, वो तुर गया। आया मेरे वाला है नानी आ गल हो गई है। मैं पुत्र मैं की कर सकनी हाँ, जो हुंदा हुण कर लो। मैं क्या निकाह करके फिर इधर ही ले आया हमजा? नहीं, नानके चला गया सी। कितनी देर बाद वापस आया इधर? मैं 2-3 दिन ही रहा बस, वापस आ गया फिर? वापस आ तो वो सादिया का भी घर इधर ही है ना? हाँ जी हाँ जी। इसी मोहल्ले में? हाँ जी। तो वो फिर इसी मोहल्ले में रहते रहे अगले आकर? पासे सादिया के कितने भाई हैं? 5 5 भाई हैं उसके। हाँ। और बहनें? बहना 2। 2 बहनें हैं। हाँ जी, तो इस पूरे मामले में अहमद का तो कहीं पर कसूर नहीं है कोई, है? कोई कसूर नहीं। अहमद तो अपने काम से काम। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਏ ਹਮਜੇ ਨੂੰ, ਦੋਏ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਚਾਚੂ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਹਮਜਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੜ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਗਿਆ गोलियों की आवाजों से? ਹਾਂਜੀ। अच्छा। ਹਮਜਾ ਉੱਧਰ ਪਿਆ, ਪਿਓ ਉੱਧਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਰਾ ਕਿ ਦੌੜ ਜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਟਣ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਭਰਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਉਂਝ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ आप भाभी हो?
अहमद की भाभी हो, कितने साल हो गए शादी को? मेरे तकरीबन 4.25 साल है। 4.25 साल। मतलब आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है? जब हमजा की भी शादी हुई है, वो जी, उस टाइम बिल्कुल क्या ऐसे। हालात थे और ये हालात क्या 1 साल से ऐसे ही थे? कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बाकी मीडिया वालों से भी, क्योंकि जिस दिन से ये वाक़या हुआ है उस दिन से बहुत सारे एंकर्स आए हैं, मीडिया वाले आए हैं और इस चीज़ पे इंटरव्यूज़ भी लेकर गए हैं, डिस्कशन भी चली है, काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी तरफ से भी तस्दीक की है। लेकिन देखें, आपको पता है जितने मुँह उतनी बातों वाला हिसाब हो जाता है। और जब हमने उनकी फुटेज देखी है और बाकी जो उनके जितना भी उन्होंने सबका बयान लिया, जो भी लिया, वो जब हमने देखा, हमें उससे बहुत मायूसी हुई है इस चीज़ पे कि उन्होंने बहुत गलत बीच में बातें बयान की हैं। किसी ने अहमद की जगह पे हमज़ा की तस्वीर दी है, किसी ने कह दिया जी अहमद भगा के लाया था उसको, और मतलब समझ लें कि उन्होंने जो है ना, जबकि हमारा भाई बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन उन्होंने उसको टोटली मुजरिम उसी को बना दिया, अहमद को। सिर्फ किस वजह से कि उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं ली। या फिर दूसरी बात ये होती है कि अपने सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए या सिर्फ थोड़ी सी जो है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आप ज़रा सी बात को या किसी भी बात को उल्टा सीधा करके 2-4 लगा के कर दो, तो वो फिर गलत बात हो जाती है। आप लोगों के लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही चाहे है। वो अहमद हो चाहे वो जी, हमजा बिल्कुल हो, ऐसे ही। हैं तो दोनों ही भाई ना, इस घर के ही देखें बच्चे हैं ना दोनों। देखें, हमारा जो दुख है ना, सुनने वाले को या बताने वाले को या सवाल पूछने वाले को उस तरह से महसूस नहीं हो सकता बिल्कुल जो हम ऐसा ही लोगों है, ने महसूस बिल्कुल किया है। ऐसा ही है। तो अगर उसकी आप जो है अपने पास से घुमा फिरा के इधर उधर से लगा लगा के फिर उस पर पूरी आप तहकीक करें, अच्छा इस टाइम ये हुआ होगा, नहीं अगर इसको ये किया होता तो ये होता, वो फिर बहुत गलत बात हो बिल्कुल। जाती है। अब सबसे पहली बात ये कि हमारा जो भाई है अहमद, वो सरासर बेगुनाह मारा बिल्कुल। गया। मेरी शादी को तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब से जॉइंट फैमिली में साथ ही रह रही हूँ। और सादिया की तो चलें शादी को भी 1 साल 1 हुआ है, साल हुआ है। लेकिन अगर कोई भी उससे भी पूछे, आप उससे पूछ सकते हैं कि किस तरह से रखा हुआ है उसको। अगर मैं आई हूँ, मैं लाहौर से आई हूँ, अच्छा। लाहौर से मेरी शादी इधर हुई। अगर मैं शहर से आके यहाँ आके रह रही हूँ, तो जितना इसमें मेरा हाथ हो सकता है उतना ज़्यादा इस बिल्कुल, इनका भी है कि बिल्कुल। जिन्होंने मुझे उस तरह से रखा है। और ठीक इसी तरह से चाचू वगैरह ने, नॉर्मली आप देखें कि अगर लड़कियां भाग के आती हैं ना घर से, उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती आगे। लेकिन आप हमारे चाचू के घर का भी माहौल जाके देखें, उनके घर में किसी को इतनी इजाज़त नहीं है कि वो शादी की इस बात को रिपीट भी कर दें। अच्छा, या इतने उसके प्यार सामने से ये बात रखा गया। जैसे ताना दिया एग्जैक्टली जाता है वो जी कभी नहीं बिल्कुल। दिया गया 1 साल में। जी ठीक बिल्कुल। है। और जब से उसकी गुड न्यूज़ मिली है आगे प्रेगनेंसी की, हामला है? जी उसका लास्ट मंथ चल रहा है, जब से उसकी गुड न्यूज़ मिली है तो तब से उसको बिल्कुल शहजादियों की तरह रखा हुआ है घर में। तो देखें, अगर इस तरह के मामलात हो भी जाते हैं ना, सुलह की जा सकती है। बिल्कुल। उनके और भाइयों को अब तब तो इशू बहन होना माँ बनने चाहिए, वाली थी बिल्कुल उनके भाइयों को इशू तब होना चाहिए था कि जब यहाँ उस पर कोई जुल्म हो रहा होता, कोई उसको ताने दिए जा रहे होते, उसको रहने के लिए रहने जगह की ना दी तंग होती। तंग होती हो यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं जी, सादिया ने खुद आके बयान दिया था मीडिया पे कि भाई मेरे भाइयों ने जो है गलत किया, मुझे इंसाफ चाहिए हाँ। अपने शौहर के लिए, अपने देवर के लिए। हमारा भाई उसका देवर लगता है रिश्ते बिल्कुल, में, हाँ। ठीक है। अब उस पर जो है बाज़ लोग कमेंट्स कर रहे हैं जी ये इसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या ये जो है उसको प्रेशराइज़ करके उसका ये बयान दिलवा रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रेशराइज़ करने की। देखें, अगर हमने प्रेशराइज़ करना होता ना, हम मीडिया तक बात ना लाते, हम आपस में खुद ही हम उसको भी वापस भेज सकते थे। ऐसे ही जब है। उसने हमें खुद कहा है कि मैं वापस जाना ही नहीं चाहती, ठीक है, उसको इज़्ज़त दी है, अच्छे तरीके से रखा है, सिर्फ उसी घर में ही नहीं, हमारे तकरीबन 10-15 घर यहाँ पे सबके इकट्ठे हैं, अच्छा। फूफो चाचू दादो वगैरह सारे इकट्ठे ही रहते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यार मोहब्बत है आपस में, इतना इत्तेफाक है कि हमारा रोज़ का आना जाना है एक दूसरे के घर। शाम की एक टाइम की चाय हम सबकी इकट्ठी होती है, दादो हमारे घर होती हैं, हमारा घर बड़ा घर कहलाता है, इधर ही होती हैं। तो कहने का मकसद है कि जब मामला अच्छे तरीके से चल रहे थे तो फिर तो इस उसको बात सुलह को सफाई दरगुजर कर करके देते। ख़त्म किया बिल्कुल, जा हाँ। सकता था। बहन को दुआएं देते कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे जो ही भी है। फैसला और हो गया उनको हो क्या गया। लगता है कि अगर वो सुलह करते तो हम उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से नहीं चल सकते थे, बिल्कुल चल सकते थे, ठीक है। लेकिन
तो ये 1 साल से क्या धमकियां देते थे पहले? जी बिल्कुल ऐसे 1 साल से धमकियां दे रहे थे एग्जैक्टली ऐसे जबकि ही है। सादिया मिलने भी मुख्तलिफ मौक़ों माँ पे जी बता रही है मिलने भी जी, जाती रही है। मुख्तलिफ मौक़ों पे धमकियाँ दी हैं। एक भरा रहता है। पहले उन लोगों का घर यहाँ पे ही था, कुछ अर्सा हुआ वो लोग यहाँ से घर सेल करके चले गए हुए हैं। ठीक है। तो अब जो है फिर सुनने में आ रहा था कि कुछ टाइम से उन्होंने ना फिर धमकियाँ वगैरह देनी शुरू कर दी थी। अच्छा। अब उनके माशाल्लाह 5 भाई हैं। देखें अगर एक हिसाब से देखा जाता बहनों के लिए भाई एक जैसे होते हैं। मेरा देवर है लेकिन सब जानते हैं कि बच्चों की तरह रखा है। उन्होंने भी मुझे एक जिस तरह बड़ी भाभी को माँ का बड़ी बहन का दर्जा दिया जाता है, हम लोग आपस में इस तरह नहीं। और अहमद का हमें उतना बल्कि उससे भी ज़्यादा दुख है कि जितना अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो इकट्ठे रह रहे हो ना, माँ बाप हम अपने पीछे छोड़ आते हैं लेकिन यहाँ उनसियत ज़्यादा हो जाती है साथ रह रह के। हम लोग तो उसको, मैं अभी इकलौती भाभी हूँ उसकी, हम लोगों ने तो इतने शौक़ से उसको छेड़ते थे, हंसी मजाक हमारा अच्छा खासा था कि भाई अब इसकी शादी करनी है, आप मेरे साथ वाली भी कोई ले आओ और उसको भी जो है ला के आप। वो लोग आए हैं, उन्होंने गोलियां चलाई हैं। अब मेरा जो सबसे छोटे वाला देवर है, ये सिर्फ 1 मिनट का गैप हुआ है कि ये दुकान से गुजर के अंदर आया और पीछे गोलियों की वजह, अल्लाह ना करे अगर ये 1 मिनट भी उधर रुक जाता बात करने के लिए, हमारा घर का क्या बच जाना था पीछे। मेरे शौहर हैं, उनको 1 महीना हुआ सऊदीया गए हुए। जिस टाइम पे अहमद दुकान पे था, मेरे हस्बैंड आए थे शाम, उनके बाहर जाने से पहले रात के टाइम में वो दुकान पे खड़े होते थे। और हम इस चीज़ को सोच के ही काँप रहे हैं कि अल्लाह ना करे अगर वो बाहर ना होते, इस टाइम वो दुकान पे खड़े होते तो क्या से क्या मामलात हो जाने थे। हमें अहमद का भी उतना दुख है, बल्कि बहुत ज़्यादा दुख है। एक जवान बच्चा, कुंवारा बच्चा है जिसकी शादी की घर में तैयारियां चल रही हैं, सिर्फ 2 महीने दूर है बहन की शादी। बहन ने किस जिगरे से जो है यहाँ से रुखसत होकर जाना है कि एक भाई जो ज़िद कर रहा है कि आप ही मैंने अपनी मर्ज़ी के कपड़े बनाना, मैंने आपकी पसंद से नहीं कुछ पहनना, आप हमेशा हमें अपनी पसंद के पहनाती हो, अब जब आपकी शादी है ना आपने चले जाना तो हमने अपनी मर्ज़ी के आपकी शादी पर। वो किस मुँह से जाके अपनी शादी की तैयारी करें, कैसे हम लोग अपने घर में कैसे तैयारियां करें। वो अक्सर छेड़ता था, कहता है कि भाई की शादी कर दिया पापी की करके ना तो जल्दी जल्दी मेरी भी कर देना। अच्छा। मेरी तरफ से चाहे मेरी कल ही, अभी थोड़े दिन पहले कहा था अम्मी आप ऐसा करें मेरी ना कल ही बारात ले जाएं जिधर लेके जाना। तो अगर हमें ज़रा सा भी आइडिया होता तो हम उसको उस तरह दूल्हा बना देते, हम इस तरह से ना दूल्हा बनाते उसको। हमें वो वाला मंजूर था कि हम कोई 4 दिन पहले उसकी शादी कर देते। बेटे को कुल्ला पहनाकर भेजा है, दुल्हा बनाकर। मम्मी ने तैयार करके भेजे, कुल्ला पा के भेजे। उसको दुल्हा बनाकर रुखसत किया गया यहाँ से। जी, उसको तैयार करके, और जनाजे के टाइम पे आपको पता भाभियों की रस्म होती है सुरमा पहनाने की। मुझे सब रो रो के कहते रहे हैं कि पहना लो, अपना शौक़ पूरा कर लो। तुम्हें बड़ा शौक़ था कि जो है मैं इसकी ना इकलौती भाभी हूँ, इसकी सारी रस्में मैं साथ करूँगी भाभियों वाली। अब हमने क्या करना। उनको एक दफ़ा भी तरस नहीं आया कि अगर हम अच्छा आपके अगर इतना ही आपको कोई आपका खून जोश मारा, आपको कोई दुश्मनी इतनी तंग करी, आप एक फायर मार लो आके, कोई टांग पे लग जाता। डराना था ना, आप कर लेते। अगर फिर भी आपका नहीं दिल मान रहा कि आपकी बहन, यार आप हमसे बैठ के बात करते कि भाई हमें हमारी बहन वापस दे दो। उन्होंने पहले ये बात की, हमारे बाबा का चाचू लगते हैं हमारे, और हमारे बाबा उनके ताया, उनका सिर्फ इतना कसूर है कि वो बीच में शामिल होकर ये कहते रहे हैं कि भाई या तो सुलह कर लो या उनकी बहन उनके हवाले कर दो, दुश्मनी में बात ना लो। ये सिलसिला चल रहा था कि बहन हवाले, जबकि वो अब माँ बनने वाली है और वो अभी तक अपनी बहन को यही फोर्स करते हैं कि डिवोर्स लेके आ जाओ। और वो खुद कहती है कि अगर मैं चली भी जाती मेरे भाइयों ने मुझे भी मार देना था, मैंने नहीं जाना। उसने SHO के सामने भी कहा था कि मैंने नहीं जाना वापस। वो खुद बयान देख के आई है, हमें प्रेशराइज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाबा ने, फूफो लोगों ने कहा है कि अगर वो लोग नहीं सुलह पे मान रहे तो बेटा हमारे सारे बच्चे जवान हैं,
अहमद सिर्फ अकेला नहीं, माशाल्लाह हमारे 15-20 बच्चे सारे जवान, हमारा रोड पे अपना काम है सारा, सारे बच्चे इधर ही होते हैं हमारा। यहाँ से कोई भी ये रोड क्रॉस करके भी कोई जॉब वगैरह के लिए नहीं जाता, सब इधर अपना अपना काम संभालते हैं। तो अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारा भाई बेगुनाह मारा गया, पुलिस वालों के पास बात चली जाती है, सॉरी टू से, लेकिन मुझे बताएं पुलिस के हाथों आज तक किसी एक को भी इंसाफ मिला है? सही कह रही हैं। अगर कोई हैवी पार्टी आ जाए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है हमारे माशरे की, पुलिस को थोड़े से ज़्यादा पैसे जिस पार्टी से मिल जाएंगे ना, हमारा केस, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ़, हमारा शहीद हुआ भाई किसी के लिए कोई मायने नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ बड़ी पार्टी आ जाती है ना, वहाँ छोटों की कोई हैसियत नहीं रह जाती। अब अगर हमने मरीम नवाज़ के, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, जितना अच्छा वो काम कर रही हैं, मैं किसी भी पार्टी की तरफदारी करके नहीं है बात करी, लेकिन जितना अच्छा वो काम कर रही हैं, अगर उन्होंने बाकियों को इतना इंसाफ दिलाया, सीसीडी की टीम उन्होंने बनाई है, तो हमें भी पुलिस वालों के थ्रू इंसाफ नहीं चाहिए, हमें हमारा डायरेक्ट इंसाफ जो है वो सीसीडी के थ्रू चाहिए। बिल्कुल। और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी ये आवाज़ मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुंच सकती है, तो उनसे हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इसका ये हरगिज़ मतलब ना हो कि एक का इंसाफ हम एक से दिलवा रहे हैं, कल को आके वो दूसरे को निशाना बनाए, फिर हम उसका लेके फिरते रहें, फिर वो तीसरे को निशाना बनाए। माशाल्लाह हमारे सारे बच्चे जवान हैं। ठीक हमें है। इस चीज़ की भी पूरी सिक्योरिटी दी जाए, पूरी गारंटी दी जाए कि आइंदा हमारे किसी बच्चे को, किसी बड़े को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो नॉर्मली जो माशरे में काम होता है जी, एक की दुश्मनी थी, उसका बदला लिया, कल को वो छुट के जेल से आ गए, उन्होंने दूसरे को मार दिया, फिर उसका बदला लिया। हमें इस तरह का कोई काम नहीं चाहिए। अगर तो हमें तरीके से इंसाफ मिल सकता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने ये दुश्मनी आगे हमारी चल चलानी है, तो फिर हम अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं। वो बेशक बेहतर इंसाफ करने वाला है, बदला बेशक। लेने वाला है। हमारे साथ सादिया भी मौजूद है। सादिया जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की हमज़ा के साथ, और जहाँ से ये पूरा मामला शुरू हुआ और उसका अंजाम जो है वो इतना भयानक होगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। सादिया से भी बात करते हैं। सादिया इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। आज से 1 साल पहले तकरीबन सादिया ने हमज़ा के साथ शादी की। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है। निकाह किया, निकाह कर कर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहती रही, लेकिन 1 साल तक भाइयों ने क्यों इतनी नफ़रत रखी है, इन्हीं से बात करते हैं। सादिया, बताना अगर मुनासिब समझो, तो घर वालों से बात की थी शादी के लिए कि हमज़ा से शादी करना चाहती हो? जी की थी शादी के लिए बात। पहले रिश्ते का बताया था? हाँ जी, तो क्या कहते हैं? इन्होंने रिश्ता भेजा था। अच्छा। उन्होंने इनकार कर दिया था। क्या कहा कहकर? था कि बरादरी एक नहीं है, ज़ात से बाहर है, तो हमने नहीं करना। ठीक है। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे मारा भी था इस बात पे कि क्यों रिश्ता क्यों आया। भाइयों ने? हाँ, मैंने कहा था मेरी रजामंदी से आया, तो मैं पसंद करती हूँ, तो आप लोग मान जाओ। उन्होंने मारा था। तो फिर 1 साल काफ़ी देर हम बात करते रहे, तो फिर उसके बाद हमने शादी कर ली। उसके बाद भी 1 साल तक बातचीत चलती हाँ, रही? लेकिन घर वालों को नहीं पता था, लेकिन मैं मनाती रही थी उनके बीच भी। अब बाजी से बात की थी, बाजी ने अम्मी को मनाया, भाई को मनाया, लेकिन वो फिर भी नहीं नहीं माने। माने कि बरादरी से बाहर हाँ नहीं जी, करना? नहीं, बरादरी से बाहर नहीं करना, और मोहल्ले में है बेइज्जती होगी, इज्जत नहीं रहेगी, तो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। इस घर में तो बिल्कुल ही नहीं करना। ठीक है। हाँ, तो और बस। इसके अलावा तो कोई एतराज़ नहीं था ना? नहीं, बस यही एतराज़ था। और इसके अलावा आपका कहीं और रिश्ता भी नहीं देखा? बस यहीं पर आपने रजामंदी का इज़हार किया, और उसके अलावा ये तो नहीं प्रेशर दिया कि कहीं और कर देंगे फ़ौरन? नहीं, ये कहते थे कि कहीं और कर देंगे, तो फिर एंड वाले दिनों में वो यही कह रहे थे कि रिश्ता आ रहा था मेरे लिए एक, अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से फिर मैंने ये कदम उठा लिया और फिर मैं इधर आ गई। और शादी कर ली आके? हाँ जी। एक ही रात के टाइम आप आई? नहीं, मैं दिन के टाइम आई थी। ठीक है। दिन के टाइम आई थी, हम सीधा कचहरी गए थे, वहाँ जाके निकाह किया था, शादी की। वहाँ पे मेरे भाई भी आए। कचहरी में भी हाँ पहुंच जी, गए? वहाँ अच्छा। पहुँचे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, हम पुलिस के पास गए। तब तक निकाह हो चुका हाँ था? जी, हो चुका था। कितने भाई हैं आपके? 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। हाँ जी। और ज़्यादा जो तकलीफ या गुस्सा किस भाई को है? सब एक जैसे ही हैं, पाँचों के पाँचों सब एक जैसे ही हैं। वालदा समझाती नहीं थी उनको? नहीं, वालदा उनसे ज़्यादा गुस्से वाली हैं। उनके कहने पे ही वो ज़्यादा मुझे प्रेशराइज करते थे, बोलते थे कि नहीं रिश्ता करना ये। अगर वालदा मान जाती, कह देती, बाकियों को मना ही लेती, तो फिर वो माँ मान अगर बच्चों जाते। को कहती कि इधर ही करना है तो बच्चों ने करना ही था। हाँ जी, तो आप फिर खुश मान। थी? 1 साल में अच्छी हाँ जिंदगी जी। गुजर रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी ज़िंदगी, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं था, बिल्कुल सही गुजर रही थी ज़िंदगी।
इस दौरान घर वालों से राब्ता हुआ आपका? कितने हाँ अरसे जी। बाद हुआ शादी के? शादी के तकरीबन 2 महीने बाद बाजी से रब्ता हुआ था। ठीक है। उसने मुझे समझाया कि तुम आ जाओ छोड़ के, तो हम तुम्हें अपना लेंगे। अच्छा। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, अब मैंने वापस कभी भी नहीं आना। फिर उसने भी रब्ता ख़त्म कर दिया, ठीक है। यही कह के कि तुमने हमारी इज़्ज़त ख़त्म कर दी है, अब उन्होंने घर बेच देना है, चले जाना यहाँ से ठीक है। और इसी मोहल्ले में। वजह से गए थे यहाँ से हाँ छोड़कर? जी, मेरी वजह से ठीक है। कि इज़्ज़त नहीं रही और मोहल्लेदार बातें करते हैं इनकी बेटी ने भाग के शादी की है, ठीक है। तो फिर वो चले गए। यहाँ से गए उनको कितना अरसा गुजर गया? अभी उन्हें तकरीबन 4-5 महीने से उन्होंने घर सेल कर दिया था। मैंने सुना है आप भी जाती पहले रही हो मैके मिलने नहीं, के लिए मैं कि एक दफ़ा वालदा भी नहीं बीमार गई। है? कभी नहीं गई? नहीं। जब से घर से आई हो कभी नहीं एक गई? दफ़ा गई थी, जब मैं आई थी तब मुझे 10 दिन हुए थे, अच्छा। तब मेरी बहन लेने आई थी, अच्छा। तो तब मैं गई थी। तब अम्मी की कंडीशन बहुत सीरियस थी, बस गई थी और आधे घंटे बाद वापस आ गई थी। मिलकर अम्मी को आ गई थी। हाँ। उसके बाद ना कोई राब्ता ना कुछ कुछ और। नहीं। और ये तब से ये लोग प्लान बनाकर बैठे हाँ। हैं कि नुकसान पहुंचाना है। पहुँचाना, हाँ आपको जी। भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो पहुँचा सकते हैं ना। अभी हम पहले रोज़े वाले दिन उनकी कॉल आई थी कि कचहरी आओ, साइन वगैरह कर दो, किस चीज़ और पर? जो जगह बेचनी है घर वाली, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और ना कोई दुश्मनी है, ना कोई मसला, ना कोई मसाइल है। ठीक है। तो मैं अब्बू के साथ गई थी, जाके साइन वगैरह किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपका हिस्सा बनता है तो वो ले लो। तो ये लालच दे के तो हम कभी कुछ नहीं कहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हाँ। तो हमने जाके मैंने साइन कर दिए, घर आए। फिर पहले रमज़ान की बात है, 19वें रमज़ान को उन्होंने आके गोलियां मार दी। हमजा किस टाइम क्या कंडीशन है? हमज़ा की कंडीशन काफ़ी सीरियस है, वो चल फिर नहीं सकता बिल्कुल भी। और वो ये है कि अभी तो छुट्टी का भी कोई नहीं बता रहा कि कब छुट्टी मिलेगी, बहुत कंडीशन सीरियस है उसकी। और अब्बू जो है ना, वो अब्बू की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। और अहमद जो कि इस पूरे मामले में बिल्कुल बेगुनाह था। हाँ जी, जिसका कोई कसूर ही नहीं था। इसी वजह से ही तो मैं कह रही हूँ कि पुलिस वाले जो है, मरीम नवाज़ जो है, सब हमारा साथ दें और वो हमें इंसाफ दिलाएं। वो पुलिस वाले जाके मेरे भाई को पकड़ के उसका इनकाउंटर करें, उसी तरीके से ही जिस तरीके से उन्होंने अहमद का किसी मसले में कोई कसूर नहीं था। घर से मैं भाग के आई थी, मैंने इज़्ज़त ख़राब की थी उनकी। और जब मैं कचहरी गई वहाँ पे मुझे फैर मारते, मुझे गोली मार देते, मुझे पकड़ लेते, लेकिन हमज़ा पर या अब्बू पर या फिर अहमद जिसका किसी मामले में कोई कसूर नहीं था, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। हामला है और हामला होने का वक्त जो है उसका वो भी मुकम्मल हो चुका है, और इस कंडीशन को भी नज़रअंदाज किया, इस कंडीशन को भी नहीं देखा भाइयों ने, और बहन का घर उजाड़ने में, उसको बेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ने हमज़ा की ज़िंदगी लिखी थी। हमज़ा इस टाइम जिस कंडीशन में भी अस्पताल में है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। अहमद जो कि बेगुनाह था, उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी और वो इस पूरे मामले में कुर्बान हो गया। बाकी की भी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मामू भी हैं हमज़ा के और मोहल्लेदार भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। इतना बड़ा वकूआ हो गया, एक पसंद की शादी, और जिसमें जो लड़का इस दुनिया से गया अहमद, उसका तो किसी मामले में कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही। नरमा, एक तो आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ अलियानी इलाके की तरफ से कि आप इस इनके दुख में बराबर के शरीक और ईवान बाला तक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। एक तो आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बेगुनाही में मर गया, मारना किसी और का था और मारा कोई और गया। शादी तो हमज़ा ने की थी तो मारा ये गया। 1 साल पहले शादी तो हमज़ा ने की थी, मारा ये गया। अब जिसको फायरिंग हुई, 4 लोग थे, 2 पीछे थे बाइक के ऊपर, 2 आगे थे। 4 लड़कियां हैं। एग्जैक्टली अच्छा, 2 बाइकें मोटरसाइकिल पर 4 जी, लड़कियां हैं। एग्जैक्टली 2 बाइकें थी, 1 to 5 थी, और 2 लोग पीछे थे और 2 लोग escape पर थे। इसने जब फायर किया तो चारों के पास असला था। नहीं, आई डोंट नो, मैं रोज़े की हालत में मैं गलत बयानी नहीं कर सकता कि मैंने अपनी आंखों से चारों के बाद एक लड़के का तो हमने तो देखा है ना, ठीक है, और जिससे वो भाई है। वो भाई एग्जैक्टली वो उससे जब फायर किया ना, फर्स्ट हैंड ही पे जो है वो अहमद को लगा और इज राइट। अच्छा। जब वो हमज़ा जो था वो दुकान के बाहर था, वो हमज़ा की तरफ गया था, हमज़ा को भी फायर लगा और आई डोंट नो, उसमें फिर अफरा तफरी का आलम था ना, कोई नहीं समझ रही थी, भागा होगा। अब समझ नहीं रहा थी किसको क्या हुआ, अचानक सडनली हुआ ना। अब सोचने की बात यह है कि जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमारी अदलिया का जो निज़ाम है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमारी जो पुलिस का निज़ाम है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यही तो आप जहाद कर रही हैं, यही तो आप आज
आवाज़ें पहुंचा रही हैं कि मुल्क के अंदर क्या रहा है। यहाँ जो पेरेंट्स हैं हमजा इसके अहमद के पेरेंट्स हैं, उनका यही मुतालबा है कि अगर इस केस को CTD को दे दिया जाए। CCD हमें CTD के अलावा किसी पे एतमाद ही नहीं है, ना पुलिस पे एतमाद है। ये पेरेंट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके अजीज़ व अकारब कह रहे हैं हमें ना पुलिस पे। हालांकि पुलिस ने SHO थाना फिरोजाला और DSP जो है वो मौके पे पहुँच गए थे, तकरीबन आधे घंटे के बाद वो मौके पे पहुँच पे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तकरीबन 8 या 9 घंटे के अंदर अंदर उनको रिकवरी की है। बिल्कुल, Arrest किया। नो डाउट इसमें कोई SHO ने और DSP ने रिकवरी की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम इस रिकवरी से मुतमईन नहीं है। हमारे अदालती निज़ाम में कल वो पैसे लगाएंगे, कोई ऊंचा वकील करेंगे, पैसे देंगे और लड़का छूट जाएगा, असल कातिल भी निकल गया, दूसरे कातिल निकल गए। मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पुरसा की, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस केस को CTD को दे दिया जाए, और ये बात भी कंफर्म है कि वो लड़का जिसने मारा है पूरी की पूरी उसकी फैमिली पहले भी 300 दे का केस भुगत के आए हैं, पहले भी तकरीबन कुछ अरसा वो 302 में रह के आए हैं और अपनी इंटर में करवा के बाहर आके अब ये तीसरा या चौथा केस कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर इन लोगों को आर पार ना किया गया, कल किसी और को भी मार सकते हैं ना। लिहाजा फिर जो CTD कर रही है, अगर वो गलत कर रही है, कुछ लोगों को गलत मार रही है, ये उनकी आत्मी आप बताए। लेकिन जो लोग क्रिमिनल हैं अगर उनको मार रही है तो ठीक कर रही है, ताकि कहते हैं ना बुरे को ना मारो, बुरे की माँ को मारो, ताकि बुरे की पैदाश ना हो। अब बुरे को मारने के लिए अगर CTD के एतमाद वालिदैन कर रहे हैं, तो वो मेरी ये अपील है RPO से, IG पंजाब से अपील है, RPO शुकपुरा से, DPO शुकपुरा से और चट्टा साहब से मेरी अपील है कि वो इस केस को खुद हैंडल करके अगर CTD इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मुझे बुरसा उसके मुतमईन है कि उसके अलावा हम किसी चीज़ को मुतमईन नहीं। क्योंकि मोहल्लेदार हैं यहाँ पर, आपका भी पुराना ताल्लुक है, वो जितने वो पुराने हैं या जिस तरह से उनके कारोबार है यहाँ पर, तो ये तो फैमिली वाला एक ताल्लुक बन जाता है। अहमद को आप जानते हैं, हमजा को आप जानते हैं, कैसे बच्चे हैं, अहमद कैसा था, हमजा कैसा? मैं खुद से जनाजे के वक्त मौजूद था, मुझे 45 साल हो गए यहाँ पे, अच्छा, 45 साल में मैं रोज़े की हालत में हूँ और मैं ये हल्फिया बयान दे रहा हूँ। वो हाफिज़ कुरान था, अहमद हाँ यस, वो हाफिज़ कुरान था और हाफिज़ कुरान उनके बाद ये इनकी पूरी फैमिली से हमारा ताल्लुक है। मैं ये हल्फिया बयान दे रहा हूँ रोज़े की हालत में, उस बच्चे के, इसके वालिद के, इसके पेरेंट्स के, इसके अजीज़ व अकारब से, इस पूरे मोहल्ले में, इस पूरे इलाके में किसी को ना जानी नुकसान हुआ, ना माली नुकसान हुआ, ना उनके हाथ से नुकसान हुआ, ना उनकी ज़ुबान से नुकसान। किसी मुखालफत ही नहीं है ना। अगर तो एक मुखालफत होती है, मुखालफत में मारा जाता है। एक आदमी की मुखालफत ही नहीं है, एक आदमी का पूरे मोहल्ले में, उसकी गमी में, खुशी में, इसके पेरेंट्स, वो बच्चे बताते खुद, अगर इनके पेरेंट्स नहीं गमी खुशी में पहुँचते, उनके बच्चे पहुँच जाते। और बड़ा एक्टिव बच्चा था, बहुत एक्टिव बच्चा था। मुझे बताएं कि कसूर क्या था? वो हाफ़िज़ कुरान भी था, रमज़ान मुबारक का महीना भी था, बेगुनाही में मर गया। तो हम इंसाफ चाहते हैं, अहले मोहल्ला इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ के तकाजे यही हैं, जब तक इन गंदे लोगों को CTD ना फारग करे, कल ये फिर क्राइम करेंगे ना, किसी और को मारेंगे। आज हम इसको मारा, अहमद को मारा, या हमजा को मारा, या आजम को मारा, कल मुझे भी है, कल इसकी बारी भी। अपनी बहन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी साफ है, वो करेगा, उसने तो करना है ना, उसका अपनी बहन को भी करना है, बहन को करके किसी और पर डाल देना है। लिहाजा इससे कबल कि वो किसी और रास्ते की तरफ चल पड़े या किसी शूटर को किसी और तरफ चल पड़े, मुनासिब यही है कि इसको रास्ते से हटाने के लिए CTD को बराए मेहरबानी इसको केस के दिया जाए। ये मेहरबानी। आप जी हाँ बेटा, हमारे भांजों के साथ भी है, बिल्कुल हमारा भांजा शरीफ था, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ आप नहीं। मामू हैं हमजा जी के? हाँ, और अहमद के भी मामू हम हुए दोनों के आपको? मामू, हाँ जी। और अहमद के ऊपर इतनी देर तक किसी की नजर ही ना पड़ी? जी नहीं, हम लोग थोड़ा दूर से घर से आए वापस, हमें तो उस वक्त पता चला जब वो बिल्कुल मर चुका था, तो वो अस्पताल चले गए, हम सीधे अस्पताल चला गए। हमजा को और उनके वालिद को लेकर? हाँ जी। ये खबर नहीं थी कि ये अहमद के बाद साथ भी ये बाद में पता चला। अहमद का बाद में बता हाँ लगा। जी, तो वो दुकान बंद करने के लिए गए, तो फिर उन्होंने देखा अंदर ताले लेने के लिए, तो हमजा वहाँ पे पड़ा हुआ। 1 साल गुजर चुका था, 1 साल में कभी सोचा था कि अभी भी ऐसी कोई रंजिश रखेंगे? लगता देखिए, था ये कि तो ये कोई नहीं- नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, आते अगर जाते- पता होता तो आप लोग भी एहतियात करते। आते जाते तो थे, लेकिन यहाँ से निकलते थे, लेकिन इस दिल का कोई पता नहीं यहाँ से था। गुजरते भी थे, हाँ, जाते जाते थे यहाँ, बातचीत नहीं थी बस। बातचीत नहीं थी। तो 1 ये साल से प्लान था जो भी किया उन्होंने आपका प्लान चाहते के थे? प्लान के साथ किया, जो भी किया प्लान के उनको साथ। अंदाजा नहीं था कि उनकी बहन हामिल है? उनको सब पता है, बनने बात वाली बात है। होती थी उनकी। बहन की बात होती थी? अब हाँ जी, बहन उनको तो सम- कह रही है मेरा कोई राब्ता नहीं था। नहीं नहीं हुआ रहा, एक दफा तो कह रही थी कि गई थी एक हम। बार गई है ना, तो उसके ज़ाहिर बाद है, अब राब्ता तो ये भी खत्म। थोड़े दिन पहले ही गई है, तो पता था कि हमारी बहन हामिल है। हाँ, जब कचहरी में गई हैं जी हाँ, पता तो था कि हामिल है, उसके बावजूद भी नहीं बाज आए, नहीं टले। नहीं बात है, भाई ऐसे होते हैं। देख लें आप, इंसाफ चाहिए हम। नफसा का जब आलम हो ना, जब नफसा का नाम, फिर किस रिश्ते, किस तल्लक, किस आज तो बहन भाई भी
मैं तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं तो इस माशरे के अंदर 45 साल से देख रहा हूँ, कौन सा भाई, माँ बाप, अब वो भी पैसे के हैं, बहन भाई, अब वो भी पैसे के रिश्ते ने बहन भाई के रिश्ते को भी पहचान भी ख़त्म कर दिया ना। आप देख नहीं रही क्या हो रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, माँ उसको मार रही है, बेटी माँ को मार रही है। नफसा नफसी का आलम है ना, क़यामत के ये आसार है। जहाँ बाप और बेटे के रिश्ते की पहचान ना हो, वहाँ पर ये तक उसको पैमाल किए जाते हैं ना। हमारी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, आप मीडिया पे आपको नहीं पता क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। जहाँ नाइंसाफ़ी हो, जहाँ जुल्म हो, जहाँ बर्बरियत हो, जहाँ फस्तायत हो, जहाँ इंसानियत का कोई तक्का ही ना। हमारे उलमाए कराम, सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, या आपके चैनल से, आपके तवज्जो से कह रहा हूँ, अगर उलमाए कराम रसूलुल्लाह की उम्मत की राहबरी इसके मिंबर रसूल के बैठ के सही करेंगे ना, अल्लाह की कसम ये कत्ल भी नहीं होंगे। माँ और बेटी के रिश्ते के तकद्दस का भी पता हो लगा। जब मौलवी जो है वो खाएंगे, ना माँ के रिश्ते का, ना भाई के रिश्ते का, ना उसके तकद्दस का बताएंगे, ना चादर चारदीवारी का बताएंगे, तो ये बेवकूफ़ से लोग हैं, जाहिल हो, जहालत की इंतहा है। तो फिर ऐसे ही होगा ना, जब माँ बेटी को मारेगी, बेटा माँ को मार देगा, ऐसे ही है वो खत्म। बिल्कुल जी, ये पसंद की शादी थी और ये पसंद की शादी का ऐसा भयानक अंजाम था। 1 साल तक सादिया ने भी नहीं सोचा होगा, हमज़ा ने भी नहीं सोचा होगा कि 1 साल गुजर गया, पसंद की शादी की, घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर की, बीवी को अपने साथ, अपने घर वालों के साथ रखा, लेकिन एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि जिनकी बेटी को ब्याह कर, जिनकी बेटी को इस तरीके से लाया गया है, वो शायद इनको कभी भी मुआफ़ करने का सोच भी नहीं सकते, या उनके ज़हनो गुमान में इतनी नफ़रत, इतना जहर भर चुका है उनके दिमाग में इनके लिए कि मकसद ही सिर्फ मारना था। हो सकता है कि अपनी बहन को भी मारना चाहते हों और उस चीज़ का मौका ना मिला हो। अहमद को नुकसान पहुँचाया, हमज़ा को नुकसान पहुँचाया, हमज़ा के वालिद को नुकसान पहुँचाया, यानी कि रास्ते में जो आता गया, जहाँ तक उनकी गोलियाँ जाती गई, उन सबको यहाँ से मारकर फ़रार हो गए। फैमिली की एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा केस जो है वो सीसीडी के हवाले किया जाए, ताकि हमें इंसाफ मिले। हमें किसी इदारे से इंसाफ नहीं, इंसाफ की उम्मीद नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ सीसीडी से उम्मीद है, ताकि इसके बाद कोई मज़ीद नुकसान ना हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ना हो। वो बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है, जिसका बाप इस टाइम ज़ख्मी हालत में, और अहमद जो कि बिल्कुल इस पूरे मामले में बेकसूर था, वो इस वक्त इस दुनिया से जा चुका, दुल्हा बनाकर उसको रुखसत किया गया है। इस चीज़ का दुख जो है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस बोझल दिल से उन्होंने अपने बेटे को रुखसत किया होगा। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।